1,20,000, 1,20,000 जमा 80, 2,00,000, 2,00,000 में से 20,000 का लॉस हो जाएगा माइनस, तो इनका टोटल बनेगा 1,80,000। तो लॉस को आपने माइनस करना होता है। तो टोटल इनका बन गया 1,80,000। तो एवरेज प्रॉफिट में आ जाएगा ऊपर 1,80,000 और बटे में नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4, 5 साल के प्रॉफिट आएंगे, तो बटे में आ गया 5। तो 1,80,000 को 5 से भाग दो, आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 36,000। इसके बाद गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया था, एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपका आया 36,000 गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये यहाँ पर दिया हुआ था 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1,08,000। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको मीना ने एक बिजनेस परचेज किया है और उसके प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं लास्ट 3 ईयर्स के, पिछले 3 वर्षों के प्रॉफिट दे रखे हैं। 1985 में 40,000, 1986 में 50,000, 1987 में 45,000। लेकिन आप देखो इन प्रॉफिट्स के ब्रैकेट में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस 40,000 में इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, यानी इसमें एक एबनॉर्मल गेन भी शामिल है 5,000 का। इसमें 50,000 वाले प्रॉफिट में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000, यानी इसमें से 10,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस घटाया हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है 45,000 वाले में एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड, यानी इसमें से 5,000 रुपये का प्रीमियम अभी आपने घटाया नहीं है जो आपने इस साल करवाया है। तो कैलकुलेट करनी है वही गुडविल आपने ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो आपने एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ही, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे ही गुडविल निकालनी है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका मेन पॉइंट है वो है एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखे हो तो आपने उनका क्या करना होता है, अगर किसी साल में आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है, आपने उस गेन को उस साल के प्रॉफिट में से माइनस करना होता है। अगर किसी साल में आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो आपने उस साल के प्रॉफिट में उसको दोबारा से ऐड करना होता है। और इनको ऐड या लेस क्यों किया जाएगा, इसके लिए जो आपके पास अलग से वीडियो आएगी इसमें पूरी की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी कि क्यों इनको ऐड या लेस किया जा रहा है। उस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने नीचे एक टेबल बनाई हुई है जिसमें इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं। तो सबसे पहले देखो 1985 का प्रॉफिट, 1985 का प्रॉफिट था 40,000 का, तो इसने लिखा 1985 का प्रॉफिट 40,000 और इस साल में एबनॉर्मल गेन था। तो मैंने कहा एबनॉर्मल गेन को लेस करना होता है, तो लेस कर देंगे इसमें से एबनॉर्मल गेन को 5,000। तो एबनॉर्मल गेन इसमें से 5,000 हम लेस कर देंगे, 40 में से 5 गए, आपका आंसर आएगा 35,000, यानी इस साल का प्रॉफिट आपका 35,000 बना। इसी तरह से आप 1986 का निकाल लोगे। 1986 में प्रॉफिट था 50,000 लेकिन इसमें एबनॉर्मल लॉस था 10,000 का, तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर लेंगे, 50 में 10 ऐड करके आपका प्रॉफिट आ गया 60,000 का। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 1987 का प्रॉफिट ले लोगे। 1987 का प्रॉफिट 45,000 था, तो 45,000 इसमें जो 5,000 का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ये इंश्योरेंस आपने क्या करना होता है, ये एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है, क्योंकि ये इंश्योरेंस आपका सभी सालों का है, ये केवल इसी साल का नहीं है, ये आपका सभी वर्षों का है। तो आपका पहले साल का प्रॉफिट बना था 35,000, दूसरे साल का 60,000, तीसरे साल का 45,000। इनका टोटल प्रॉफिट निकाल लो अब। तो टोटल प्रॉफिट बन गया तीनों का 1,40,000। फिर इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट 1,40,000, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट थे आपके। तो 3 से डिवाइड करने के बाद आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 46,667 रुपये। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया। अब देखो आपका ये एक्सपेंस माइनस होना रह रहा है अभी 5,000 रुपये का एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसको अब लेस किया गया है, लेस एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 का, तो 46,000 में से लेस किया गया इसको एवरेज प्रॉफिट में से। तो अब आपका एवरेज प्रॉफिट बचेगा 41,667। तो इस प्रकार से इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा और उसके बाद आप गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 2, तो 2 से गुना करके इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। 83,334 रुपये की गुडविल इसमें आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें भी आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करते हुए आपने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक आपको पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा सा उलझाया हुआ है इसने। क्या इसने उलझाया हुआ है, इसने लिखा हुआ है यहाँ पर गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज़ हाइयर। यानी इस लाइन का मतलब है कि आपने पिछले 3
या 4 वर्षों के औसत लाभ जो भी अधिक होंगे उनके 80% के बराबर ख्याति का मूल्यांकन करना है। यानी आपने 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और पिछले 3 या 4 साल का निकालना है, और उसमें से जो ज़्यादा आएगा फिर उसका आपने 80% लेकर गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो आपको देखो 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो इसने क्या किया, एक तरफ तो इसने 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, और एक तरफ निकाला इसने एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों का लेना आपने, पिछले 3 साल हो गए 1,20,000, 76,000 और 80,000। तो देखो इसने 80, 76 और 1,20,000, पहले वाला 98,000 नहीं लिया। तो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट तो इसने इस तरफ निकाला है, इन तीनों का टोटल कर लिया, 2,76,000, इसको 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट लिए हैं, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 92,000। और इधर इसने 4 साल का लिया, यानी 4 ही साल के प्रॉफिट है, चारों का टोटल कर लो, चारों का टोटल बनेगा 3,74,000 और डिवाइड इसमें करेंगे हम 4 से, एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए 3,74,000 भाग 4, क्योंकि इसमें 4 साल के प्रॉफिट लिए हैं, तो ये आएगा 93,500। अब इन दोनों में से देखो कौन सा ज़्यादा है, 92,000 ज़्यादा है कि 93,500 ज़्यादा है, तो 93,500 ज़्यादा है, तो इसके बेस पे हम गुडविल निकाल लेंगे, यानी इसका 80% निकाल लेंगे 93,500 का। तो गुडविल का फार्मूला इसमें लग जाएगा 93,500 गुणा 80/100, तो ये आंसर आएगा आपका 74,800। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा था, 80% लेने के लिए बोल रहा था इसमें एवरेज प्रॉफिट का, तो उसी प्रकार से आपने गुडविल की कैलकुलेशन इसमें करनी है। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, और इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है 2, और लास्ट 4 ईयर के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। तो देखिए इसमें पहले साल का प्रॉफिट ये है, दूसरे साल का ये, तीसरे साल का ये, चौथे साल में आपको लॉस दे रखा है 70,000 का, यानी 31 मार्च 2011 मेरी बुक के अकॉर्डिंग, तो 70,000 का लॉस इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर एक एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, और ये एडजस्टमेंट क्या है कि 1 अप्रैल 10 को एक मोटर बाइक जिसकी कॉस्ट 50,000 थी वो परचेज़ की गई और उसको डेबिट कर दिया गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज, यानी डेप्रिसिएशन लगाना है उसके ऊपर 20% की रेट से, तो कैलकुलेट करनी है इसमें गुडविल। तो ये एक एडजस्टमेंट दे रखी है, यानी एक मोटर बाइक खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2010 को 50,000 रुपये की, लेकिन जिसे हमने डेबिट कर दिया था ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट नहीं होती, जब भी कोई एसेट परचेज की जाती है तो उसे एसेट अकाउंट में डेबिट किया जाता है, यानी बैलेंस शीट में उसको दिखाया जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, गलती से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। तो जब हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो हमने क्या करना होता है, इस पॉइंट को, जो प्रॉफिट जिस साल के प्रॉफिट से इसका रिलेशन है उसके अंदर इसको दोबारा से ऐड करना होता है। तो इसका जो रिलेशन है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट से है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, यानी 1 अप्रैल 10 से आपका साल शुरू हुआ था, तो 31 मार्च 11 वाले प्रॉफिट से इसका संबंध है, लेकिन 31 मार्च 11 को हमें यहाँ पर दे रखा है लॉस, तो संबंध इसका अब भी इसी से रहेगा, लेकिन यहाँ प्रॉफिट की जगह सिर्फ हमें लॉस दे रखा है, तो इस लॉस की कैलकुलेशन दोबारा से की जाएगी। तो कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे दोबारा से, यहाँ पर देखो हमें लॉस दिया हुआ था -70,000, मैंने इसमें 50,000 दोबारा से ऐड कर दिया क्योंकि इसको माइनस किया गया था प्रॉफिट में से, तो दोबारा मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, लेकिन ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इसके ऊपर अब लगाना बाकी है, तो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर आप लगाओगे 50,000 का 20%, और डेप्रिसिएशन माइनस होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आती है डेबिट साइड में, तो इसको माइनस किया जाएगा, 50,000 का 20% बनेगा 10,000। तो 70,000 में 50,000 ऐड, -70,000 में 50,000 ऐड और 10,000 लेस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस के हो गए 80,000, माइनस के 80,000 प्लस के 50,000, आंसर आएगा माइनस के 30,000, यानी लॉस आपका 30,000 का आएगा इस क्वेश्चन के अंदर अब 2011 में। तो इसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट इनका टोटल कर लीजिए, लॉस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज से एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करके। तो केवल यही पॉइंट था कि जो ये हम एक्सपेंस मतलब मान के किसी एसेट की परचेज़ को एक्सपेंस मान के हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देते हैं, उसको दोबारा से प्रॉफिट में ऐड करना होता है। और ये जो डेप्रिसिएशन था इसका, ये इज़ टू बी चार्ज है, यानी ये भी ये लगाना बाकी है, तो इसको हमने माइनस करना था। इसके बाद आपको इसमें जो टॉपिक दिया गया है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक सुधरा हुआ रूप है, उसी का एक कह लीजिए दूसरा रूप है ये। तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बटे में टोटल ऑफ वेट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। देखो आपको जैसे ये प्रॉफिट दे रखे हैं किसी फर्म के, और आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और आपको वेट भी दे रखे हैं इसमें, पहले साल का वेट 1 है, 2, 3, 4, 5, यानी 5 साल के आपको वेट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, सबसे पहले ईयर्स लिख लोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो प्रॉफिट लिख लोगे, और उसके बाद इनका वेट लिख लोगे इनके सामने, पहले साल का 1, दूसरे साल का 2, 3, 4, 5। आपने क्या करना है फिर इन दोनों की प्रोडक्ट यानी इनकी गुना करनी है। जैसे 43,000 की गुना 1 से, 50,000 की गुना 2 से, 52,000 की 3 से, 65 की 4 से, 85 की 5 से, तो ये आ जाएगा इनका प्रोडक्ट। अब वेट का और प्रोडक्ट का टोटल कर लो। फिर आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यानी इसके बटे में ये प्रोडक्ट के टोटल को आपने वेट के टोटल से डिवाइड करना है, तो आपका यहाँ से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद गुडविल यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना करके, नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें 2 आपको दिया हुआ था, 65,600 गुना 2, तो इस प्रकार से ये गुडविल निकल जाएगी। बहुत आसान मेथड है ये। तो जो भी क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स के दिए जाएंगे आपने वो इन्हीं के बेस पर क्वेश्चनों के बेस पर सोल्व करने हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट को क्लियर करेगा। धन्यवाद।